नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्ज़ाम आर पार में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में। और जितने भी हमारे आईटीआई के स्टूडेंट्स या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, और अब से आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों जो आपका सेकेंड ईयर में जितना भी हमारा सिलेबस होता है, बात करें पॉलिटेक्निक में तो आपका 4 सेमेस्टर में, और आईटीआई की बात करें तो उसमें सेकेंड ईयर में जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है बच्चों की, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो जितना भी आपका सिलेबस होगा दोस्तों, जितने भी आपके डायग्राम होंगे, हम आपको याद करने के बारे में बताएंगे कि आपको डायग्राम किस प्रकार से याद करना है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिंबल्स की, है ना। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, तो बेसिक में आपको सब प्रकार के सिंबल्स के बारे में पता होने चाहिए। जितने आपके साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, आपके चिन्ह जिनको आप बोलते हैं भाई, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना। आप पेपर की बात कर लीजिए, पेपर में आपके कंपटीशन में भी आपका 2 से 3 सिंबल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कि सर्किट ब्रेकर का सिंबल कौन सा है, आइसोलेटर का सिंबल की बात करें, ऑयल सर्किट ब्रेकर कौन सा है, SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है, रिलेस का सिंबल कौन सा होता है। तो डिफरेंट प्रकार के आपको सिंबल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों आपके करंट से स्टार्ट करते हैं। करंट हमारा आपको पता है भाई कि 2 प्रकार के हमारे करंट होते हैं। एक हमारा करंट होता है AC और एक हमारा करंट होता है DC। तो पहले हम बात करेंगे AC की, अल्टरनेटिंग करंट। यानी अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल दोस्तों सबको पता होगा हमारा, ये हमारा AC का सिंबल होता है अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट, यानी AC इसको बोलते हैं। इसी प्रकार से दूसरा सिंबल हमारा आता है DC का। तो DC का दोस्तों इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। अगर आप चाहें इसमें आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये सिंबल किसका हो गया हमारा, DC का। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं इसको हम, डायरेक्ट करंट। ये हमारा सिंबल हो जाएगा डायरेक्ट करंट का। इसी प्रकार से अगले सिंबल की हम बात करें तो देखिए, अब हमारा AC में जो होगा, आपके AC में सप्लाई जो होती है हमारी सिंगल फेज भी होती है और हमारी क्या होती है, 3 फेज होती है ना। सिंगल फेज AC सप्लाई और 3 फेज AC सप्लाई का अगर आपसे पूछ ले तो किस प्रकार से, देखिए सिंगल फेज का पूछेगा तो यहाँ पर आपका सिंगल फेज और यहाँ पर आप लिख देंगे 50 हर्ट्ज। तो ये दोस्तों किसका होगा, हमारा सिंगल फेज AC का। ठीक है ना। AC तो है पर कौन सा, सिंगल फेज AC के लिए हमारा ये सिंबल हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछ ले 3 फेज AC, तो 3 फेज AC के लिए यहाँ पर तो देखिए 50 हर्ट्ज ही रहता है भाई। फ्रिक्वेंसी कितनी बार की, 50 हर्ट्ज। यहाँ पर 50 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, सिंगल की जगह आप 3 लिख देंगे भाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 फेज। ठीक है। तो डिफरेंट प्रकार सिंबल हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। और जितने भी आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों आईटीआई के जितने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ डिप्लोमा के हैं, आपका चाहे कोई थर्मल पावर प्लांट का लेआउट डायग्राम हो, का न्यूक्लियर का हो, डीजल का हो, जितनी भी आपकी चीज़ पूछी आती है ना, सारी मैं आपको इसमें कवर अप करा दूंगा दोस्तों। ठीक है। आपका 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, डबल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो सभी के सभी हम क्या करेंगे, डिटेल्स में सारे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगला और देख लेते हैं। अब अर्थ का दोस्तों, अर्थिंग के लिए क्या, अर्थ के लिए आपने देखा होगा, तो ये हमारा किसके लिए होता है, अर्थ का सिंबल होता है। ठीक है। इसी प्रकार से स्विच की बात करें तो स्विच के सिंबल्स कैसे होते हैं, देखिए अब स्विच में क्या क्या आता है, तुम्हारा ये आता है भाई, इसको हम बोलते हैं 1 वे स्विच। यानी करंट फ्लो करने के लिए केवल एक ही रास्ता है ना। इसमें जो करंट फ्लो होगा केवल एक ही रास्ते से फ्लो हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वे स्विच या सिंगल वे स्विच बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 1 वे बोल दीजिए, या सिंगल वे, या सिंगल पोल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, सिंगल पोल स्विच। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए करंट के लिए केवल क्या होगा, जब भी क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे टच हो जाएगा तो सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या होता है, करंट के लिए एक ही रास्ता होता है, तो उसको हम बोलते हैं 1 वे स्विच। अब अगला देख लेते हैं, इसमें आता है 2 वे। 2 वे स्विच किस प्रकार से आता है, ये देखिए एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। तो उसमें करंट के लिए कितने रास्ते होते हैं भाई, 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये हो सकता है, एक रास्ता ये हो सकता है। तो इस प्रकार को 2 वे स्विच बोलते हैं, 2 वे स्विच बोल सकते हैं, या डबल पोल बोल सकते हैं, क्योंकि 2 पोल हैं, एक पोल ये, 2 पोल ये। यानी करंट के जाने के लिए आपके कितने पोल हैं, 2 पोल। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, 2 वे स्विच। क्या बोलते हैं, 2 वे स्विच। ठीक है। ये क्या है हमारा, 2 वे स्विच हो गया। ठीक है। ये क्या है हमारा 2 वे स्विच। इसी प्रकार से हमारा ICDP यानी आयरन क्लैड डबल पोल, एक आयरन क्लैड ट्रिपल पोल आता है। तो देख लेते हैं, अगला सिंबल है हमारा, बात करते हैं ICTP की,
आईसीटीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कंपटीशन में आपकी फुल फॉर्म भी पूछी आती है और आपके पेपर में भी, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए मैक्सिमम चीज़ों की। जैसे बात करते हैं आईसीटीपी, इसको टीपीआईसी बोल सकते हैं, कई जगह आप इसको लिख सकते हैं टीपीआईसी भी आपको लिखा मिल सकता है। तो टीपीआईसी बोल दीजिए, चाहे आप आईसीटीपी बोल दीजिए। देखिए टीपी अगर बात करूँ मैं आईसी की, तो आईसी का आयरन क्लैड, टीपी का मतलब ट्रिपल पोल, आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच। टीपीआईसी बोल दी तो ट्रिपल पोल आयरन क्लैड हो गया, ठीक है। मीनिंग चेंज नहीं होगा, केवल नाम तो भाई वही रहेगा। आपने इसको टीपीआईसी लिख दीजिए चाहे आईसीटीपी लिख दीजिए, ठीक है। ज़्यादातर बात करें तो आपको मिल जाएगा आपका आईसीटीपी लिखा हुआ, ठीक है। मैक्सिमम रहेगा आपको आईसीटीपी लिखा मिले, परंतु फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो आईसीटीपी का मतलब है आयरन क्लैड ट्रिपल पोल या ट्रिपल पोल आयरन क्लैड। तो ट्रिपल पोल आयरन क्लैड में देखिए किस प्रकार का सिंबल बनता है हमारा। इसमें ट्रिपल पोल यानी 3 पोल होंगे दोस्तों। विद्युत धारा के लिए कितने रास्ते होंगे? 3 रास्ते। तो 3 रास्ते होंगे दोस्तों। ये इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, इसका सिंबल बनता है। ये हमारा हो गया आईसीटीपी स्विच। इसी प्रकार से डबल पोल होता है भाई हमारा, उसको हम बोलते हैं डीपीआईसी। डीपीआईसी बोल दीजिए या आईसीडीपी। वहाँ पर डी था, यहाँ पर टी था और यहाँ पर क्या है दोस्तों? डी है। तो टी का मतलब होता है ट्रिपल पोल और डी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर डबल पोल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? डीपीआईसी यानी आईसीडीपी के लिए बात करें तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा हमारा? कुछ इस प्रकार। यानी इसमें करंट के लिए केवल कितने मार्ग होंगे हमारे? 2 मार्ग। कितने मार्ग होंगे हमारे? 2 मार्ग। तो ये हमारा क्या होता है भाई? डीपीआईसी हो जाता है, या इसको हम डीपीआईसी या टीपीआईसी बोल सकते हैं ना। डीपीआईसी या आईसीडीपी, इसको हम क्या करेंगे? बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एक हमारा आता है दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच, जिसको मास्टर स्विच बोलते हैं। देखिए इसमें एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको ये 1 लैंप यानी 1 वे स्विच है ना, ये क्या है? 1 वे स्विच। तो देखिए 1 वे स्विच कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल की बात करें साथ साथ थ्योरी को भी लेकर चलेंगे भाई, ठीक है। कि थ्योरी में आपका काफ़ी चीज़ें होती हैं, इनसे सिंबल से आपकी चीज़ काफ़ी कवर हो जाएंगी जो आपको पता होंगी, ठीक है। देखिए 1 वे स्विच को हम यूज़ कहाँ करते हैं? 1 वे स्विच का हम इस्तेमाल करते हैं कि 1 लैंप कंट्रोल्ड बाई 1 स्विच। यानी बात करें, देखिए एक छोटा सर्किट देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? एक लैंप है। क्या है हमारा? देखिए किसका सिंबल है हमारा? लैंप का सिंबल है। किसका सिंबल है हमारा? लैंप का सिंबल है। एक लैंप का सिंबल दोस्तों आपको इस प्रकार का भी आता है, ये वाटर टाइट फिटिंग में यूज़ होता है हमारा WT। तो एक सिंबल लैंप हमारा ये भी होता है भाई, ठीक है। ये भी लैंप का सिंबल है, ये भी लैंप का सिंबल है। इस आपको सिंबल याद होने चाहिए। चलिए देखिए 1 लैंप है और उस लैंप को एक जगह से क्या करना है? कंट्रोल करना है। जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट होती है, फैन होता है ना। यानी 1 पॉइंट यानी एक पॉइंट है हमारा, एक फैन है, या पॉइंट में कुछ भी ले लीजिए, ट्यूबलाइट ले लीजिए, तो उसको हम एक ही जगह से कभी रूम में हमारा फैन है भाई, तो ऐसा तो नहीं है ना कि रूम में फैन के लिए 2-2 बटन हो गया, 3-3 हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो अगर आपको लैंप को कंट्रोल करना है ट्यूबलाइट को, तो उसका एक स्विच होगा हमारे रूम में। तो वहाँ पर जो स्विच यूज़ होता है, वहाँ पर कौन सा यूज़ होता है? 1 वे स्विच। अगर इसकी बात करें, देखिए ये एक लैंप लगा दिया और ये क्या होता है हमारा? स्विच। ये हो जाएगा हमारा स्विच, इस प्रकार से होगा। तो देखिए अब इसको क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। तो न्यूट्रल तो भाई कैसा रहता है? न्यूट्रल तो हमारा डायरेक्ट रहता है भाई। न्यूट्रल तो कैसा रहेगा? डायरेक्ट रहेगा। और जो फेज़ हमारा होता है वो स्विच से कंट्रोल होकर कहाँ चला जाता है? लैंप पर चला जाता है। तो ये हो गया दोस्तों इसका। देखिए अब जब आप स्विच को क्लोज करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा और लैंप मेरा ग्लो हो जाएगा। बंद करेंगे तो सर्किट ओपन हो जाएगा तो लैंप मेरा बंद हो जाएगा। तो जब 1 लैंप कंट्रोल बाय 1 स्विच के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करते हैं? 1 वे स्विच। 2 वे स्विच कहाँ यूज़ करते हैं? 2 वे स्विच हम करते हैं भाई जीनी की वायरिंग में, ठीक है। 2 वे स्विच कहाँ यूज़ कर लेते हैं? जीनी की वायरिंग में यूज़ कर लेते हैं। देखिए जीनी की वायरिंग को हम बोलते हैं स्टेयरकेस वायरिंग। क्या बोलते हैं? स्टेयरकेस वायरिंग, ठीक है। एक आपसे यहीं से सवाल बन जाएगा कि कई बार आपका पेपर में आ जाता है कि स्टेयरकेस वायरिंग को बताइए, ठीक है। जितने हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं हमारे, जो हमारी ईडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, जब हमारे स्टूडेंट्स हैं ईडी में जिनका पेपर है भाई 2nd ईयर के स्टूडेंट जितने भी हैं हमारे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के, चाहे डिप्लोमा के हों या हमारे ITI के हों, तो देखिए उसमें पूछ रहा था कभी कभी स्टेयरकेस वायरिंग को बताइए। तो स्टेयरकेस वायरिंग होती है आपकी जीने की वायरिंग। आपने देखा होगा भाई, ये आपका जीना है, ठीक है, ये हमारा जीना हो गया, ठीक है। एक यहाँ पर क्या लगा होता है? बीच में एक लैंप लगा होता है। क्या लगा होता है? लैंप लगा होता है, बल्ब लगा होगा। अब देखिए एक स्विच इसका यहाँ पर दिया होता है भाई और एक स्विच हमारा यहाँ पर होता है, ताकि आप नीचे से जाए तो आप बल्ब को ऑन कर दें और जब आप ऊपर पहुँच जाए तो ऐसा तो नहीं है कि आप नीचे बंद करने आएंगे, तो वहीं से बंद कर देंगे। तो वहाँ पर जो वायर
वायरिंग जो होती है हमारी, या जो कनेक्शन जो होते हैं उसको बोलते हैं टू वे स्विचेस में इस्तेमाल करते हैं, और इस वायरिंग को हम बोलते हैं स्टेयर केस वायरिंग या जीने की वायरिंग। तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बनता है, देखिए इसमें यूज़ करते हैं हम टू वे स्विच यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, टू वे स्विच यूज़ करते हैं। तो उसका डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये देखिए हमारा लैंप हो गया। अब टू वे स्विच का डायग्राम देखिए दोस्तों किस प्रकार से बनेगा, यानी टू वे स्विच इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। तो देखिए इसमें दो टू वे स्विच यूज़ होता है, एक टू वे स्विच ये हो गया हमारा, ठीक है, और एक टू वे स्विच दोस्तों हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसका कनेक्शन आप किसी प्रकार से जोड़ सकते हैं। ये देखिए इन आपस में शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है, ये इसको बना दीजिए, इस प्रकार से बना सकते हैं डॉटेड करके या ऐसे। तो देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे दोस्तों यहाँ पर। और ये जो है हमारा, उसको बना सकते हैं फेज, क्योंकि देखिए न्यूट्रल जहाँ पर भी होगा, न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट जाता है। कोई भी इक्विपमेंट है हमारा, न्यूट्रल हम डायरेक्ट देंगे दोस्तों हमेशा, ठीक है। न्यूट्रल क्या जाएगा, हमेशा डायरेक्ट जाता है। आप कोई भी प्रकार की वायरिंग देख लीजिए, जैसे घर की वायरिंग होती है, हम सब वायरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वायरिंग का जो सिस्टम होता है हमारा, कि ट्री सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे लैंप है हमारा, तो लैंप तो हमारा डिवाइस हो गया हमारा, यानी एक युक्ति है हमारी जो जलेगी हमारी। तो जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको न्यूट्रल डायरेक्ट देते हैं। न्यूट्रल क्या देंगे इक्विपमेंट को, डायरेक्ट देते हैं। फैन को, ट्यूबलाइट को, तो सबके न्यूट्रल क्या मिलता है, डायरेक्ट मिलता है। परंतु जो देखिए जो फेज वायर है हमारा, है ना, फेज जो होता है उसको हम किससे कंट्रोल करते हैं, स्विच से। किससे कंट्रोल करते हैं उसको, स्विच से। ये कौन से स्विच हमारे, टू वे स्विच। क्या बोलते हैं उनको, टू वे स्विच, टू वे स्विच, ठीक है। ये क्या है हमारे, टू वे स्विच है। ये क्या लगा हुआ है हमारा, लैंप लगा हुआ है। क्या लगा है हमारा, लैंप लगा हुआ है। और इस वायरिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टेयर केस वायरिंग, स्टेयर केस वायरिंग, या इसको हिंदी में बोलते हैं भाई जीने की वायरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, जीने की वायरिंग। तो ये आप पे डिपेंड करता है भाई, आपको सिंबल याद रखने ही पड़ेंगे। अब आप कितने याद रख सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस प्रकार से आप बनाते चलेंगे तो आपको साथ साथ याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये इस आपकी स्टेज केस वायरिंग भी हो जाती है आपसे 5 से 10 नंबर, 5 नंबर तो आपका पेपर में आ ही जाता है, पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। तो ये वायरिंग होती है स्टेयर केस वायरिंग, यानी जीने की वायरिंग। यानी इसमें देखिए टू वे स्विच कहाँ यूज़ करते हैं, टू वे स्विच यूज़ करते हैं जब एक लैंप को दो जगह से कंट्रोल करना हो। वन वे स्विच कहाँ यूज़ करते हैं, जब एक लैंप को एक जगह से कंट्रोल करना हो, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एक हमारा होता है मास्टर स्विच। मास्टर स्विच बना लेते हैं। देखिए आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए एक हमारा सिंबल आता है भाई मास्टर स्विच का। क्या आता है, एक मास्टर स्विच का हमारा सिंबल आता है इस प्रकार से। उसको हम इंटरमीडिएट स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, इंटरमीडिएट स्विच हम इसको बोलते हैं। तो देखिए ये हमारा इस प्रकार से, या तो इस प्रकार से जोड़ा होगा आपका, ठीक है, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, या आपको इस प्रकार से आपको बना मिल सकता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट स्विच होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका मास्टर स्विच इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिंबल, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके फ्यूज़ की, ठीक है। इसको रफ कर दीजिए, ठीक है, रफ कर देते हैं इसको, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। देखिए आपको इन चीज़ों का याद रखना है। सिंबल जितने भी हैं मैं बता रहा हूँ आपको, ईडी में जितने भी आपका जो सिलेबस है मैं कंप्लीट इसमें पूरा करा दूंगा। जितने भी स्टार्टर्स वगैरह सब आपको याद करने का तरीका बता देंगे कि आपको याद किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी भी आपकी काफ़ी क्लियर होती चलेगी यहीं से ही। मैं आपको पहले बताया था कि आपकी जो थ्योरी होगी मैक्सिमम मैं आपकी क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। जिस चीज़ का हम डायग्राम बनाएंगे दोस्तों उसकी आपकी वर्किंग जरूर बताएंगे, ठीक है ना, ताकि वर्किंग से आप उसको ईजिली से याद रख सकते हैं और याद करने में आपको और बनाने में उसको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो बात कर देखिए फ्यूज, साधन फ्यूज जो होता है हमारा, फ्यूज़ की बात करें, देखिए फ्यूज़ का सिंबल किस प्रकार से होता है, ये देखिए वायर है हमारा और ये फ्यूज़। इसलिए किसका सिंबल हो जाता है हमारा दोस्तों, फ्यूज़ का सिंबल हो जाता है। किसका सिंबल होता है हमारा, ये फ्यूज़ का सिंबल होता है। इसी प्रकार से अब आपने देखा होगा दोस्तों सॉकेट लगे होते हैं ना घर में, क्या होता है, सॉकेट होते हैं हमारे, ठीक है। तो सॉकेट देखिए, सॉकेट कैसा आता है, तो 2 पिन सॉकेट आता है या 3 पिन सॉकेट आता है। अब भाई ऐसा तो नहीं उसका 5 पिन सॉकेट तो मत कहिएगा, पिन तो पीछे 3 ही होती है ना।
अब वो तो 5 एम्पीयर में मिलेगा या आपको 15 एम्पीयर में मिलता है, ठीक है। जो अवेलेबल जो होता है आपका स्विच 5 एम्पीयर में होता है या 15 एम्पीयर में होता है। बात कर लेते हैं, देखिए जो अब बना किसका होता है, जो स्विचेस होते हैं, सॉकेट होते हैं, होल्डर होते हैं, ये किसके बनते हैं, तो ये बनते हैं दोस्तों बैकेलाइट के। किसके बनते हैं, बैकेलाइट, ठीक है। किसके बनते हैं, बैकेलाइट के। तो आपको ध्यान रखना है जितना स्विचेस होते हैं, सॉकेट होते हैं, होल्डर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, किस धातु के बने होते हैं, तो वो बने होते हैं बैकेलाइट के बने होते हैं। आपकी जो शीट जो होती है बोर्ड में, जो आपके स्विच लगे होते हैं ना, जो बोर्ड की जो हमारी जो शीट आती है वो बनी होती है दोस्तों माइका की। वो किसकी बनी होती है, माइका की। और माइका में आपसे पूछ लेता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी होती है, तो देखिए माइका एक ऐसा मटेरियल है जिसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारी होती है किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की, उसको बोलते हैं आपका, हिंदी में आपको बात करें तो पराविद्युत सामर्थ्य बोल सकते हैं आप उसका, अचालक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। पराविद्युत सामर्थ्य कि कितना उसका पराविद्युत सामर्थ्य रहेगा। और जो आपका जो होता है पराविद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो वहाँ पर आती है केवी प्रति एमएम में, ठीक है। केवी प्रति एमएम में, किलोवोल्ट पर मिलीमीटर के हिसाब से माप सकते हैं, या कहीं कहीं आपको बुक में मिल जाएगा दोस्तों केवी प्रति सेंटीमीटर। वो डिपेंड करेगा आपको भाई पेपर में, अगर ऑप्शन की बात करें यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका कि जो अचालक पदार्थ जो होते हैं उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस में हम मेजर करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है भाई किलो वोल्ट पर एमएम में, है ना। किलो वोल्ट पर एमएम में कितना उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगी, या किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर में रहेगी। तो मोस्टली आप इसमें याद रखना। तो देखिए जो माइका की जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो कितनी होती है 20 से 60 केवी प्रति एमएम इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो ये इसको याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि आपको सिंबल के साथ साथ काफ़ी नॉलेज जो है दोस्तों मिलती चलेगी यहाँ से, ठीक है। आपको काफ़ी सारी जो थ्योरी की जो चीज़ें हैं आपकी इलेक्ट्रिकल की बेसिक चीज़ें में आप बात करें तो वो काफ़ी क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए बेसिक सी चीज़ें होती हैं भाई हमारी पेपर में जो आती हैं, जितने हमारे आईटीआई के स्टूडेंट्स होते हैं, डिप्लोमा के होते हैं, देखिए हम क्या करते हैं भाई, मशीन मोटर हो गया, जनरेटर्स हो गया, ट्रांसफार्मर जो, तो ज़्यादातर इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, गौर करते हैं ना। बेसिक चीज़ हम छोड़ के चलते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आज के टाइम में एग्जाम पैटर्न में दोस्तों काफ़ी बदलाव होता है, तो बेसिक से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं सॉकेट की। बता रहे थे हम, तो सॉकेट में आते हैं आपके 2 पिन होता है, एक 3 पिन होता है। 2 पिन सॉकेट की बात करें, देखिए 2 पिन सॉकेट में एक पिन ये रही दोस्तों, एक पिन ये रही, और ये ऐसे रहता है। तो ये कौन सा होता है, 2 पिन सॉकेट। कौन सा होता है दोस्तों आपका, 2 पिन सॉकेट होता है। इसी प्रकार से एक हमारा होता है 3 पिन। ये क्या होता है दोस्तों हमारा, 3 पिन सॉकेट। 3 पिन सॉकेट में क्या रहेगा, यदि अर्थिंग की पिन क्या रहती है, थोड़ी बड़ी रहती है, और दोनों पिन क्या रहती है, थोड़ी छोटी रहती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 3 पिन, और उसको हम बोलते हैं 2 पिन। अब आप ये तो मत कहिएगा कि भाई कि आपने ये इस प्रकार की सॉकेट में आपने ये 5 पिन देखी है ना, ऐसा तो मत कहिएगा। तो ये जो 5 पिन होती है भाई अंदर से सेपरेट होती है, जुड़ी होती है दोनों। ये क्या होती है, जुड़ी होती है। और ये पिन क्या होती है, थोड़ी बड़ी रखी जाती है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं अर्थिंग पिन बोलते हैं, इसको अर्थ पिन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, अर्थ पिन इसको हम कहते हैं। एक फेस की होती है, एक हमारी क्या होती है दोस्तों, न्यूट्रल की हमारी रहेगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हमारा सॉकेट है। तो सॉकेट जो होता है हमारा बना किसका होता है, मैंने बताया अभी बैकेलाइट का बना होता है आपका। पिन्स कितनी होती है, तो 2 पिन्स होंगी या 3 पिन होंगी। आपने जो देखा, जो आप 5 पिन जिसको बोलते हैं भाई, इसकी जो पिन होती है अंदर से जुड़ी होती है, परंतु पीछे जो टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल केवल 3 ही टर्मिनल होंगे आपके। और जो टर्मिनल जो बने होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं, तो वो पूछ लेगा वहाँ। टर्मिनल की बात करें कि टर्मिनल जो होते हैं किसी बने होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा पीतल के टर्मिनल होते हैं ना। किसके टर्मिनल होते हैं, पीतल के होते हैं, ना तो कॉपर के होते हैं, ना एल्यूमिनियम के होते हैं। मैक्सिमम किसके होते हैं हमारे, ब्रास, पीतल के बने होते हैं। अब पीतल के क्यों बनाए जाते हैं भाई, तो ये बताइए, आप कमेंट कर सकते हैं इसका, ठीक है ना। इसका आप आंसर मेरे को कमेंट में दे सकते हैं कि ब्रास के क्यों बनाए जाते हैं, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तो बताऊंगा ही, ठीक है ना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ब्रास के ही हम हमारे जो सॉकेट जो होते हैं उनके टर्मिनल क्यों बनाए जाते हैं। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें ऐसी कराऊंगा जिससे बाहर आपका पेपर में नहीं आएगा। काफ़ी बेसिक चीज़ें होती हैं। देखिए ऐसा होता है कि एग्ज़ाम तो सभी बच्चे देते हैं, है ना। एग्ज़ाम आप सभी देंगे पास होके, या जितने हमारे स्टूडेंट पास के हैं। देखिए एग्ज़ाम सब देते हैं और आप में उनमें कोई डिफरेंस होना चाहिए। अपनी नॉलेज के लिए भी आपका पास कुछ ना कुछ होना चाहिए दोस्तों। तो उसके लिए आपको थोड़ा डीपली नॉलेज होना ज़रूरी है,
ठीक है, यूज़ सब करते हैं यार हम, भाई सॉकेट नहीं यूज़ कराते हैं कि हम घर में अपना मोबाइल चार्ज कहाँ से करते हैं, सॉकेट से करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हमारे स्विच वगैरह किस धातु के बने होते हैं, बैकेलाइट के बने होते हैं, तो बैकेलाइट होता क्या है, किस मटेरियल का होता है, टर्मिनल किस धातु के बने होते हैं, ब्रास के बनते हैं, देखिए कॉपर के भी तो बना सकते हैं हम, जब कॉपर का वायर यूज़ करते हैं तो हम कॉपर के टर्मिनल नहीं बना सकते क्या, तो क्यों बनाते हैं उसको मेरे को आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा। ठीक है, तो सॉकेट की बात करें तो सॉकेट में क्या आते हैं आपके दो प्रकार के सॉकेट, 2 पिन और 3 पिन। ठीक है ना, अगला सिंबल देखते हैं। अगला सिंबल में देखिए आता है हमारा, एक हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी काफ़ी आते हैं हमारे, या आपने बात करें सिलिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो सिंपल सा होता है भाई, सभी को पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर में बनी होती है भाई, और इस प्रकार से उसको हम दर्शा देते हैं। ठीक है ना, ये हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिंबल बहुत आसान होता है, सब बच्चों को मैक्सिमम पता होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी ऐसे मैग्नेट, जो मैग्नेट का गुण चुंबकत्व का गुण तब उसमें विद्यमान रहेगा जब उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगी। ठीक है, जब उसमें क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, यानी यहाँ से जब करंट फ्लो होगी तभी क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ऐसे चुंबकों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं या कहते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। अब आपने देखा होगा दोस्तों, आपकी सीलिंग रोज जो होती है, जो छत में लगी होती है सीलिंग रोज, आपने फैन बॉक्स के पास, आपका फैन लगा होता है, आपने उसके पास देखी होगी सीलिंग रोज, या ट्यूबलाइट के पास लगी होती है जहाँ से उसको हम कनेक्शन देते हैं। ठीक है ना, सीलिंग रोज क्या बोलते हैं, सीलिंग रोज, हिंदी में इसको छत गुलाब बोला जाता है वैसे तो। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सीलिंग रोज। तो सीलिंग रोज में भी देखिए दोस्त, ये आती है हमारी 2 पिन में आती है, और ये भी एक 3 पिन में आती है। तो सबसे पहले 2 पिन की बना लेते हैं। देखिए जो 2 पिन की सीलिंग रोज होगी, ये हमारी हो गई 2 पिन सीलिंग रोज। ठीक है ना, ये कौन सी हो गई दोस्तों, हमारी 2 पिन सीलिंग रोज हो गई। इसी प्रकार से एक हमारी आती है दोस्तों 3 पिन सीलिंग रोज, एक क्या आती है 3 पिन सीलिंग रोज। तो 3 पिन सीलिंग रोज में क्या होगा, देखिए ये क्या हो गया हमारे 3 पिन। तो इसमें आपको क्या रखना है, 2 पिन और 3 पिन। ठीक है, 2 पिन सीलिंग रोज होती है, और एक हमारी क्या होती है, 3 पिन सीलिंग रोज होती है। तो ये भी कई बार आपसे परीक्षा में पूछी आती है। ठीक है, देखिए अभी धीरे धीरे हमारी बेसिक से सिंबल है, तो बेसिक से स्टार्ट करें हैं डायरेक्ट। मैं आपको एकदम से नहीं कि मैं आपको आइसोलेटर पे ले गया, बस बार पे ले गया, तो ऐसे नहीं, तो थोड़ा बेसिक से लेके चलेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहे, ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ छूटे। ठीक है ना, चलिए, तो ये किसका सिंबल था दोस्तों, हमारा सीलिंग रोज का। लैम्प का मैंने अभी आप लोगों को बताया था, लैम्प के सिंबल की बात करें, यानी लैम्प यानी बल्ब के सिंबल की बात करें, तो एक तो हमारा सिंबल होता है भाई ये, और एक मैंने आपको बताया था एक हमारा सिंबल होता है ये। ठीक है ना, तुम्हारे दोनों किसके सिंबल हैं, लैंप के सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल किसके हो जाते हैं दोस्तों, हमारे लैंप के सिंबल हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो फैन रेगुलेटर जो होता है भाई, आपके घर में पंखा होगा तो पंखे के साथ एक रेगुलेटर जो लगाते हैं, रेगुलेटर का सिंबल क्या होता है, इसको बोलते हैं फैन रेगुलेटर। तो फैन रेगुलेटर के सिंबल की बात करें तो फैन रेगुलेटर का सिंबल किस प्रकार से हो जाएगा आपका, ये इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैन रेगुलेटर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, फैन रेगुलेटर बोलते हैं। अब बात करें आपसे, देखिए बेसिक सी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होगा भाई, रेजिस्टेंस का सभी को पता होगा, ये किसका सिंबल होता है हमारा, रेजिस्टेंस का। इसके साथ साथ एक इंडक्टर आता है दोस्तों, इसी के साथ साथ क्या आता है, इंडक्टर आता है, ये आता है, इसको इंडक्टर बोलते हैं। अगर यहाँ आपने 2 डंडे दोस्तों ऐसे खींच दिया आपने, इसको हम कोर, ये हमारी जो कोर होती है ना, कोर होती है जिसको हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को लपेटते हैं, कोर होती है। अगर आपने सिंपल ऐसे बना दिया दोस्तों, आपका इंडक्टर है हमारा, एल है हमारा। ठीक है, इंडक्टर, और इसको हम इंडक्टर ही बोल सकते हैं, चौक बोल सकते हैं। ये किसका सिंबल होता है हमारा दोस्तों, चौक का। ठीक है, किसका सिंबल होता है, चौक का। और चौक क्या होती है, देखिए तो इंडक्टर है हमारा, ये भी करंट के मान को अपोज करता है, यानी करंट को चेंज नहीं होने देता है ना। इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपने में से करंट को चेंज ना होने दे, ये चौक होता है। अब ये भी अवरोध उत्पन्न करेगा, ये भी विरोध उत्पन्न करेगा, पर ये कितना विरोध उत्पन्न करेगा निश्चित नहीं होता। परंतु जो किसी कंपोनेंट को, किसी वाइंडिंग को या किसी तार को हम एक चौक का रूप देते, कंपोनेंट का रूप दे देंगे, और विद्युत धारा के मान में एक निश्चित मान का जो विरोध उत्पन्न करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। जब आप ये क्या बोलते हैं, चौक, इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये है हमारे कुछ सिंबल्स। अब देखिए, अब मैं बाकी के जो सिंबल्स है दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि देखिए इससे वीडियो क्या होती है दोस्तों, काफ़ी लेंथी हो जाती है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आज की वीडियो में नहीं कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर करें। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना कहना चाहूँगा। धन्यवाद।